द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा, ऑडियो बुक। अध्याय एक नया अवसर। सुबह जल्दी उठने की ताकत को समझाने वाली किताब, सेट 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले अध्याय में लेखक ने एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि सुबह जल्दी उठने और सही आदतें अपनाने से हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है। एक असाधारण मुलाकात। कहानी की शुरुआत एक युवा महिला उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, और एक हताश कलाकार, आर्टिस्ट से होती है। ये दोनों ही अपनी जिंदगी से परेशान थे। उद्यमी अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तनाव और चिंता से वह जूझ रही थी। कलाकार को अपनी कला में सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे वह निराश था। दोनों ही जीवन में संघर्ष कर रहे थे और अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ रहे थे। इस दौरान वे दोनों एक प्रेरणादायक सेमिनार में शामिल होते हैं, जहां एक जाने माने प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, उन्हें जीवन को नई दिशा देने की बातें बताते हैं। जब यह सेमिनार खत्म हुआ तो उद्यमी और कलाकार सोच रहे थे कि क्या वे वाकई अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। वे अपने अंदर संदेह और डर महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति, स्पेलबाइंडर 5 से होती है। यह व्यक्ति दिखने में साधारण लगता है, लेकिन उसकी बातें असाधारण थीं। रहस्यमयी मिलियनियर और सफलता का रहस्य सेमिनार खत्म होने के बाद उद्यमी और कलाकार आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पास एक अजनबी व्यक्ति आया। वह साधारण कपड़ों में था और दिखने में आम आदमी जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी। इस व्यक्ति ने खुद को एक अरबपति व्यापारी, बिलियनर पेटू बताया। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद की लाइफ को पूरी तरह से बदल लिया था। पहले वह भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर उसने एक खास सुबह की आदत को अपनाई, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अरबपति ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुबह को बदलना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जिससे तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। पहले तो उद्यमी और कलाकार को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके आत्मविश्वास और सफलता की कहानियों ने उन्हें आकर्षित किया। 5 बजे क्लब की शुरुआत। अरबपति ने उन्हें बताया कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य सुबह 5 बजे उठने की आदत है। उसने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब असली विजेता अपने दिन की शुरुआत कर रहे होते हैं। सुबह का पहला घंटा 5 बजे 00 सुबह 6 बजे सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अगर तुम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लो तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। फिर अरबपति ने उन्हें 5 बजे क्लबन के बारे में बताया। यह एक खास आदत थी जिसे अपनाकर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली थी। लेकिन यह आदत क्यों काम करती है? सुबह का समय सबसे शांत होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। 2, यह हमारे दिमाग को रीसेट करने का समय होता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा उत्पादक, प्रोडक्टिव होता है। 3, सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सही आदतें अपनाकर हम अपनी सफलता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। फिर अरबपति ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे 5 बजे सुबह क्लब की तकनीक तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। संदेह और उम्मीद के बीच अब उद्यमी और कलाकार दोनों दुविधा में थे। क्या यह सच में काम करेगा? क्या सुबह जल्दी उठना उनकी लाइफ में बदलाव ला सकता है? क्या यह अरबपति वाकई उनकी मदद कर सकता है? लेकिन उनकी जिंदगी में पहले से ही कुछ भी सही नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने एक मौका लेने का फैसला किया। उन्होंने अरबपति से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे। हमें बताओ कि 5 बजे क्लब कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। अरबपति मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे जो सीखोगे वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा प्रभावशाली होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पूरे समर्पण के साथ सीखना होगा। इसके बाद अरबपति ने उनसे कहा कि अगले दिन सुबह 5 बजे वह एक खास जगह मिलेंगे
जहां वह उन्हें सुबह जल्दी उठने की असली शक्तियों के बारे में बताएगा। अध्याय 1 से मिलने वाली सीख पर सीख। सफलता कोई जादू नहीं बल्कि सही आदतों का परिणाम है। ट्रूथ, अगर आप अपनी सुबह को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को नियंत्रित कर सकते हैं। 3, सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावशाली आदतों में से एक है जो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। 4, हर सफल व्यक्ति की अपनी एक खास दिनचर्या होती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। शुरुआत में कोई भी बदलाव कठिन लगता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगला कदम। अब उद्यमी और कलाकार अरबपति से मिलने के लिए तैयार थे। क्या वे सच में 5 AM क्लब की शक्ति को समझ पाएंगे? क्या यह आदत उनकी जिंदगी बदल पाएगी? क्या वे अपनी असफलता को सफलता में बदलने में सक्षम होंगे? इसका जवाब अगले अध्यायों में मिलेगा, जहां अरबपति उन्हें रोज सुबह 5 बजे की दिनचर्या और उसके वैज्ञानिक लाभत के बारे में विस्तार से समझाएगा। अध्याय 2, सुबह 5 बजे का जादू, द मैजिक ऑफ 5 AM। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक अरबपतिवासी उद्यमी और कलाकार को 5 बजे क्लब चुन के रहस्य के बारे में बताता है। अब यह अध्याय उनकी नई यात्रा की शुरुआत को दिखाता है, जहां अरबपति उन्हें सुबह जल्दी उठने की असली शक्ति और उसके फायदों के बारे में बताने वाला है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। जैसा कि अरबपति ने वादा किया था, वह उद्यमी और कलाकार को अगली सुबह एक खूबसूरत समुद्र तट पर बुलाता है। सुबह के ठीक 5 बजे, जब आसमान में हल्का अंधेरा था और सूरज धीरे धीरे निकलने वाला था, उद्यमी और कलाकार वहां पहुंचते हैं। ठंडी हवा, लहरों की हल्की आवाज और चारों ओर शांति, यह एक जादुई माहौल था। अरबपति पहले से वहां मौजूद था। वह समुद्र की ओर देखते हुए गहरी सांस ले रहा था, मानो वह इस शांत माहौल से खुद को भर रहा हो। उद्यमी और कलाकार अभी भी आधे सोए हुए महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में नींद थी और वे सोच रहे थे कि आखिर सुबह इतनी जल्दी उठने का फायदा क्या है। सुबह 5 बजे क्यों उठे? अरबपति ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों सोच रहे होगे कि सुबह इतनी जल्दी उठना वाकई फायदेमंद है या सिर्फ एक मिथक। उद्यमी ने जम्हाई लेते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ घंटे और सो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। कलाकार भी सिर हिलाते हुए बोला, हां, मैं तो देर रात तक काम करता हूं। क्या सुबह जल्दी उठना वाकई मेरी लाइफ बदल सकता है? अरबपति हंस पड़ा और बोला, यही तो सवाल हर इंसान के दिमाग में आता है। लेकिन सच मानो, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जा सकती है। सुबह 5 बजे की साइंस, द 5 बजे की साइंस, साइंस ऑफ 5 AM हैबिट। अरबपति ने समझाया कि सुबह जल्दी उठने के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। एक, ब्रेन की अल्फा स्टेट। सुबह के समय हमारा मस्तिष्क अल्फा स्टेट में होता है, यानी शांत, रचनात्मक, क्रिएटिव और सीखने के लिए सबसे अच्छा समय। इस समय हम नई चीजों को जल्दी समझ सकते हैं और गहरी सोच सकते हैं। यही कारण है कि कई महान लेखक, वैज्ञानिक और बिजनेस लीडर्स सुबह जल्दी उठकर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। 2, कॉर्टिसोल कम होता है, लेस स्ट्रेस हार्मोन। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे तनाव कम होता है और हम ज्यादा शांत महसूस करते हैं। दिन भर का तनाव हमारे दिमाग और शरीर पर असर डालता है, लेकिन सुबह का समय हमें एक नया और शांत दिमाग पल देता है। 3, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ता है, मोर हैप्पीनेस हॉर्मोन्स। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ते हैं, जो हमें खुशी और उत्साह देते हैं। यही कारण है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा खुश और ऊर्जावान, एनर्जेटिक होते हैं। 4, कम ध्यान भटकने का समय, जीरो डिस्ट्रैक्शन टाइम। सुबह 5 बजे दुनिया सो रही होती है। कोई फोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल या वर्क प्रेशर नहीं होता। यह समय पूरी तरह से खुद के लिए लीन होता है, जहां आप ध्यान, मेडिटेशन, वर्कआउट, पढ़ाई या अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम कर सकते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह की सही दिनचर्या। अब उद्यमी और कलाकार को लगने लगा कि सुबह जल्दी उठना वाकई फायदेमंद हो सकता है,
लेकिन वे सोच रहे थे कि इन सुबह उठकर करना क्या चाहिए। अरबपति ने 20-20-20 फॉर्मूला समझाया, जिसे द 20-20-20 फॉर्मूला में कहा जाता है, विक्ट्री आवर्स भी कहा जाता है। अगर तुम सुबह 5 बजे उठकर इस नियम का पालन करोगे तो तुम अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव देखोगे। 20-20-20 फॉर्मूला द विक्ट्री आवर। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 1, पहले 20 मिनट डोपलीटो, दूसरे 20 मिनट 3, तीसरे 20 मिनट आने 20 मिनट पसीना बहाओ, मूव। कोई भी शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज करो, दौड़ो, योग करो, जिम जाओ या स्ट्रेचिंग करो। इससे शरीर में एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है, जो हमें खुश और ऊर्जावान बनाता है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन ज्यादा फोकस्ड और एक्टिव हो जाता है। 2, दूसरे 20 मिनट सीखो, लर्न। सुबह का समय सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है। किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेशनल वीडियो देखो या नई स्किल सीखो। महान लीडर्स अपनी सुबह का यह हिस्सा सीखने और ज्ञान बढ़ाने में लगाते हैं। 3, तीसरे 20 मिनट सोचो और प्लान करो, रिफ्लेक्ट एंड प्लान। शांत बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, डायरी लिखो, जर्नलिंग और ट्राई अपने दिन की प्लानिंग बट करो। अपने मानव लक्ष्यों पर ध्यान दो और उन्हें हासिल करने की रणनीति बनाओ। अरबपति ने कहा, अगर तुम यह 20-20-20 नियम अपनाओगे तो तुम्हारी सुबह की आदतें तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगी। शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन धैर्य रखो, कलाकार ने चिंता जताई। लेकिन अगर मैं अभी तक सुबह जल्दी नहीं उठता था तो क्या मैं यह आदत बना पाऊंगा? अरबपति ने कहा, बिल्कुल। कोई भी नई आदत पहले कठिन लगती है, लेकिन अगर तुम इसे 66 दिनों तक लगातार करते रहोगे तो यह तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। उद्यमी ने पूछा, 66 दिन क्यों? अरबपति ने बताया कि वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार एक नई आदत को पूरी तरह अपनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। पहले 22 दिन संघर्ष, डिस्ट्रक्शन फेज। अगले 22 दिन अनुकूलन, फॉर्मेशन फेज। आखिरी 22 दिन आदत बनना, ऑटोमेशन फेज। अगर तुम 66 दिनों तक सुबह 5 बजे उठने का नियम नहीं तोड़ोगे तो यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा मानने लगोगे। अध्याय 3, सुबह जल्दी उठना, सफल लोगों की गुप्त रणनीति। पिछले अध्याय में अरबपति ने उद्यमी और कलाकार को सुबह 5 बजे उठने की वैज्ञानिक वजहें समझाई और शाडियोन 20-20-20 फॉर्मूला स्पॉन्ज सिखाया। लेकिन अब उनके मन में एक बड़ा सवाल था, क्या दुनिया के सफल लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं? क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक मिथक है? इस अध्याय में अरबपति उन्हें बाकितिहास के महान लोगों, पाटोज और बियाज के सफल व्यक्तियों बॉस की आदतों के बारे में बताने वाला था। यह अध्याय न सिर्फ प्रेरणादायक था, बल्कि यह भी दिखाने वाला था कि कैसे सुबह जल्दी उठना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। सुबह की शांति, दुनिया के महान लोगों की सबसे बड़ी आदत। सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, समुद्र तट पर हल्की रोशनी थी। अरबपति ने उद्यमी और कलाकार को समुद्र किनारे बैठने को कहा। वह खुद भी रेत पर बैठ गया और लहरों की ओर देखने लगा। अरबपति ने कहा, तुम दोनों सोच रहे होगे कि क्या सच में सुबह जल्दी उठना किसी को सफल बना सकता है? चलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताता हूं, इतिहास के महान लोग और उनकी सुबह की आदतें। अरबपति ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अगर तुम इतिहास में जाओगे तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हुए हैं वे सभी सुबह जल्दी उठते थे। 1. लियोनार्डो दा विंची। वह सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाते थे। उनके स्केचबुक में सुबह की पहली रोशनी में बनाए गए बेहतरीन चित्र पाए गए हैं। 2. बेंजामिन फ्रैंकलिन। वह सुबह जल्दी उठने के बड़े समर्थक थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, सुबह जल्दी उठो और अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाओ, यही सफलता की असली कुंजी है। 3. महात्मा गांधी जी हर दिन सुबह जल्दी उठकर ध्यान और प्रार्थना करते थे। उनका मानना था कि इन सुबह का समय आत्मशुद्धि और आत्मचिंतन का सबसे अच्छा समय होता है। 4. स्टीव जॉब्स। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो
तो क्या मैं वही करता जो मैं करने जा रहा हूं? सुबह जल्दी उठने से उन्हें अपने विजन को और स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती थी। 5. ओनपरा विनफ्रे, ओपरा विनफ्री। वह सुबह 5 बजे उठकर ध्यान, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करती थी। उनका मानना था कि सुबह का समय आत्मविकास के लिए सबसे जरूरी होता है। चेस, इलॉन मस्क। वह सुबह 5 बजे उठकर अपने ईमेल चेक करते हैं और दिन की योजना बनाते हैं। उनकी सफलता के पीछे डिसिप्लिन और सुबह जल्दी उठने की आदत अलग। 7. जेफ बेजोस। वह बिना किसी जल्दबाजी के सुबह उठते हैं और शांतिपूर्वक अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि सुबह जल्दी उठने से दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और शांत रहता है। सुबह जल्दी उठने से क्या बदलता है? कलाकार और उद्यमी यह सब सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अरबपति से पूछा, लेकिन इनमें से कुछ लोग रात में भी काम करते थे, फिर सुबह जल्दी उठने का इतना जोर क्यों? अरबपति मुस्कुराया और समझाया, असल में सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिमाग दुनिया से आगे रहता है। जब तुम जल्दी उठते हो तो तुम ना दुनिया को कंट्रोल नहीं करने देते, बल्कि तुम अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हो। फिर उसने 3 सबसे बड़े फायदे पास बताए। 1. सुबह उठने वालों की मानसिकता अलग होती है। वे दिन की शुरुआत सकारात्मक सोचमसी और ऊर्जाओं के साथ करते हैं। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, वे अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। 2. सुबह का पहला घंटा पूरे दिन को सेट करता है। अगर तुम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो तो तुम्हारा दिमाग रिएक्टिव मोडस्ट में चला जाता है। लेकिन अगर तुम ध्यान, एक्सरसाइज और प्लानिंग करते हो तो तुम पूरे दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड रहोगे। 3. डिसिप्लिन और आत्मसंयम, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। सुबह जल्दी उठने से तुम में एक आत्मनियंत्रण, फाउंडेड सेल्फ कंट्रोल आता है। यही आत्मसंयम तुम्हें जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे ले जाता है। उद्यमी और कलाकार की चुनौती। अब कलाकार और उद्यमी को समझ में आने लगा था कि सुबह जल्दी उठना एक साधारण आदत नहीं, बल्कि सफलता का एक रहस्य है। लेकिन उन्होंने अरबपति से एक सवाल पूछा, हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन हम जल्दी उठ नहीं पाते। इसका कोई आसान तरीका है? अरबपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच में 5 AM क्लब का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम्हें बोटास 5 दिन की चुनौती खाडिता लेनी होगी। कलाकार ने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? अरबपति ने समझाया, अगले 5 दिन तक हर सुबह 5 बजे उठो और दर्पण में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं? पहले दिन मुश्किल होगा, दूसरे दिन तुम्हें नींद आएगी, तीसरे दिन तुम सोचोगे कि छोड़ दूं, चौथे दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा और 5वें दिन यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होगा। 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा। अध्याय 4, सुबह जल्दी उठने की आदत को पक्की कैसे करें। पिछले अध्याय में अरबपति ने कलाकार और उद्यमी को यह समझाया कि वह दुनिया के सबसे सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन अब उनके मन में एक बड़ा सवाल था, हम सुबह जल्दी उठने की आदत को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? क्या होगा अगर हम कुछ दिन तक जल्दी उठें लेकिन फिर से पुरानी आदतों में लौट जाए? क्या कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह आदत स्थायी बन सके? अरबपति इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने उन्हें कुछ ईसानदार तरीके और साइकोलॉजी पर आधारित एक मजबूत सिस्टम सन बताया, जिससे वे न सिर्फ सुबह जल्दी उठ सकते थे, बल्कि यह आदत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती थी। सुबह जल्दी उठने की सबसे बड़ी गलती पर अरबपति ने कहा, तुम दोनों में से किसने पहले कभी सुबह जल्दी उठने की कोशिश की है? कलाकार ने हाथ उठाया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन हफ्ते भर बाद फिर से रात देर तक जागना शुरू कर दिया। उद्यमी ने भी सिर हिलाया, मुझे भी यही समस्या हुई थी। कुछ दिन तक मैं 5 बजे उठने में सफल रहा, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट आया। अरबपति मुस्कुराया और बोला, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लोग जल्दी उठने की आदत डालने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार अगर वे कुछ दिनों तक जल्दी उठ गए तो यह आदत खुद ब खुद बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई आदत पक्की बनानी है तो इसके लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए। 21/90 नियम, आदत को स्थायी बनाने का रहस्य। अरबपति ने कहा, अगर तुम सच में सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हो तो तुम्हें 21/90 नियम, 21/90 रूल लॉस को अपनाना होगा। उद्यमी ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? अरबपति ने समझाया, 21 दिन तक लगातार सुबह 5 बजे उठो। पहले 21 दिन तक तुम तारी इस आदत को अपनाने की प्रक्रिया में रहोगे।
ये थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन तुम इसे कर सकते हो। इसके बाद 90 दिनों तक इसे जारी रखो। जब तुमने 90 दिन तक इस आदत को बनाए रखा तो यह तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। अब यह आदत अपने आप बनी रहेगी और तुम्हें इसे करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छी आदतें अपनाना आसान क्यों नहीं होता? कलाकार ने पूछा। अगर अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं तो उन्हें अपनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? अरबपति ने कहा, क्योंकि हमारा दिमाग आराम और तुरंत मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पसंद करता है। जल्दी उठना शुरुआत में मुश्किल लगता है, इसलिए हमारा दिमाग बहाने बनाने लगता है। हम सोचते हैं बस आज और सो लूं, कल से उठ जाऊंगा। हम रात में ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताते हैं जिससे सुबह उठना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर दो कि जल्दी उठना तुम्हारे लिए फायदेमंद है तो यह आदत धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं लेकिन फिर भी थका हुआ महसूस करूं। उद्यमी ने एक और सवाल पूछा। मान लो कि मैं 5 बजे उठ गया लेकिन फिर भी मेरा दिमाग थका हुआ और सुस्त महसूस कर रहा है, इसका क्या समाधान है? अरबपति ने कहा, यह बहुत आम समस्या है, लेकिन अगर तुम अपनी रात की आदतें सुधार लोगे तो तुम्हें यह समस्या नहीं होगी। फिर अरबपति ने और रात के सही रूटीन, नाइट टाइम रूटीन के कुछ सीक्रेट बताए। 1. स्क्रीन टाइम कम करो। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप बंद कर दो। स्क्रीन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, नींद को खराब कर देती है। 2. सोने का एक तय समय रखो। अगर तुम रोज 10 बजे सो जाओगे तो सुबह 5 बजे उठना आसान होगा। शरीर को एक तय शेड्यूल पसंद आता है। 3. कैफीन और भारी खाना रात में न लो। रात में चाय, कॉफी और भारी भोजन से बचो ताकि तुम्हें गहरी नींद आ सके। 4. सोने से पहले रिलैक्स करो। कोई अच्छी किताब पढ़ो या हल्का संगीत सुनो। इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा और तुम्हें जल्दी नींद आएगी। अगर मैं बीच में ही हार मान जाऊं? कलाकार ने चिंता से पूछा। अगर मैंने कोशिश की लेकिन बीच में ही हार मान ली तो क्या होगा? अरबपति ने आत्मविश्वास से कहा, यही सोच ही तुम्हें हारने पर मजबूर कर देती है। अगर तुमने एक दिन जल्दी उठने में गलती कर दी तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। अगले ही दिन फिर से कोशिश करो, हार मत मानो। फिर उसने एक और तरीका बताया जिससे कभी हार नहीं माननी पड़ेगी। अपने क्यों WHY को याद रखो। तुम सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है? क्या तुम्हें अपनी हेल्थ सुधारनी है? क्या तुम्हें अपना करियर बनाना है? जब तुम्हारा क्यों WHY मजबूत होगा तो तुम खुद ब खुद इस आदत को बनाए रखोगे। इस पूरी प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया जाए? उद्यमी ने आखिरी सवाल पूछा। अगर मुझे यह पूरी प्रक्रिया आसान बनानी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरबपति ने कहा, बहुत अच्छा सवाल। अगर तुम इसे मजेदार और आसान बना दो तो तुम्हारे लिए यह आदत पक्की बन जाएगी। फिर उसने कुछ टिप्स दिए। 1. एक अलार्म साथी, अलार्म बडी बनाओ। किसी दोस्त को खोजो जो तुम्हारे साथ सुबह जल्दी उठे। तुम दोनों एक दूसरे को कॉल कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कौन उठा और कौन नहीं। 2. सुबह उठने का इनाम रखो। अगर तुम लगातार 21 दिन सुबह जल्दी उठ जाओ तो खुद को कोई इनाम दो। इससे तुम्हारा दिमाग इस आदत को अपनाने के लिए प्रेरित रहेगा। 3. एक विजन बोर्ड बनाओ। सुबह जल्दी उठकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो उसकी तस्वीरें बनाओ और दीवार पर लगाओ। जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद प्रेरणा मिलेगी। अध्याय 4 की सीख ओकिन। 21 दिन तक लगातार करो और 90 दिन तक बनाए रखो। 2. रात की आदतें सुधारो। स्क्रीन टाइम कम करो, सोने का समय तय करो और कैफीन से बचो। 3. अगर गलती हो जाए तो हार मत मानो, अगली सुबह फिर से ट्राई करो। 4. अपना WHY याद रखो। अगर तुम्हारा कारण मजबूत होगा तो तुम कभी रुकोगे नहीं। 5. इस पूरी प्रक्रिया को मजेदार बनाओ। इनाम रखो, दोस्त को शामिल करो और विजन बोर्ड बनाओ। अब सवाल यह था, क्या कलाकार और उद्यमी इस आदत को अपनाने के लिए तैयार थे? क्या वे 5 बजे क्लब का हिस्सा बन सकते थे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 5, विजय सुबह की शक्ति, द पावर ऑफ अ विक्ट्री मॉर्निंग। कलाकार और उद्यमी अब तक अरबपति की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे समझ चुके थे कि सुबह जल्दी उठने की आदत को पक्का बनाने के लिए 21/90 नियमित को अपनाना होगा और रात की आदतों को सुधारना होगा। लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल था, अगर हम सुबह जल्दी उठ भी जाए तो हमें करना क्या चाहिए? अरबपति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ जल्दी उठने से कुछ नहीं होगा। असली जादू तो विजय सुबह, विक्ट्री मॉर्निंग में छिपा है। अगर तुमने अपनी सुबह की शुरुआत सही तरीके से की तो पूरा दिन तुम्हारा होगा। इसके बाद अरबपति ने एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या के बारे में बताया जिसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता था। एक गलत सुबह तुम्हारा पूरा दिन खराब कर सकती है। अरबपति ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी सुबह उठा लेकिन उसने सबसे पहले अपना मोबाइल देखा। व्हाट्सएप के ढेर सारे मैसेज,
ईमेल और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखकर उसका दिमाग उलझ गया। उसने तुरंत न्यूज खोली और वहां केवल नकारात्मक खबरें थीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई राजनीतिक बहस चल रही थी। यह सब देखकर उसका मूड खराब हो गया। अब जब वह अपने दिन के काम पर लगा तो हर चीज में उसे परेशानी महसूस होने लगी। काम में मन नहीं लगा, फोकस नहीं था और दिन भर उसे थकान महसूस होती रही। और अब दूसरी ओर देखो, एक आदमी सुबह जल्दी उठा, उसने गहरी सांस ली, हल्का व्यायाम किया, किताब पढ़ी और दिन की अच्छी योजना बनाई। उसकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रही और उसने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। अब बताओ, दोनों में से कौन सा आदमी अपनी जिंदगी में सफल होगा? उद्यमी और कलाकार ने एक साथ जवाब दिया, दूसरा वाला। अरबपति ने सिर हिलाया। यही तो या विजय सुबह, विक्ट्री मॉर्निंग की शक्ति है। अगर तुम सुबह को जीत लोगे तो पूरा दिन तुम्हारा होगा। तो सही सुबह कैसी होनी चाहिए? अरबपति ने कहा, मैं तुम्हें 20-20-20 फॉर्मूला बताऊंगा। यह फॉर्मूला दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह के पहले 60 मिनट को 3 हिस्सों में बांटो। व्हाट? पहले 20 मिनट व्यायाम, मूव। जैसे ही उठो सबसे पहले शरीर को एक्टिव करो। दौड़ो, स्ट्रेचिंग करो, योग करो या हल्की एक्सरसाइज करो। इससे तुम्हारा शरीर जाग जाएगा और दिमाग भी एक्टिव हो जाएगा। 2. अगले 20 मिनट चिंतन, रिफ्लेक्ट। शांत बैठकर मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो या अपनी जिंदगी पर विचार करो। आज के दिन के लिए अपने लक्ष्य तय करो। जर्नलिंग, लिखना भी कर सकते हो। आज क्या करना है, अपनी भावनाएं, अपनी सोच। 3. आखिरी 20 मिनट सीखना, ग्रो। कोई अच्छी किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या ऑडियो बुक सुनो। नए विचारों पर काम करो, खुद को ज्ञान से भर दो। अगर तुमने सुबह के पहले 60 मिनट को इस तरीके से बिताया तो यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल क्यों देखते हैं? उद्यमी ने पूछा, हम सुबह उठते ही मोबाइल क्यों चेक करने लगते हैं? अरबपति ने कहा, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत ही डोपामिन चाहता है। मोबाइल पर न्यूज, नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया देखने से हमें तुरंत उत्तेजना मिलती है, लेकिन यह हमारे दिमाग को उलझा देता है और पूरा दिन बेकार कर देता है। फिर उसने कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, कम से कम 30 से 60 मिनट तक बिना मोबाइल के रहो। 2. पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया से जुड़ो। पहले अपने शरीर, मन और आत्मा पर काम करो, फिर ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करो। 3. सोशल मीडिया से बचो। सुबह उठते ही न्यूज एंड सोशल मीडिया देखने से बचो, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। अगर कोई सुबह जल्दी उठने की आदत न बना पाए, कलाकार ने पूछा, अगर कोई सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पा रहा हो तो क्या करे? अरबपति ने कहा, अगर तुम एक बार चूक गए तो हार मत मानो, अगले दिन फिर से कोशिश करो। आदत बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। फिर उसने 3 आसान तरीके बताए। 1. अपने अलार्म को कमरे के दूसरी तरफ रखो, इससे तुम्हें उठकर अलार्म बंद करना पड़ेगा और तुम बिस्तर से बाहर आ जाओगे। 2. सुबह का रिवॉर्ड तय करो। अगर तुम जल्दी उठे तो खुद को एक अच्छा नाश्ता दो या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने का समय निकालो। 3. धीरे धीरे बदलाव लाओ। अगर तुम अभी 8 बजे उठते हो तो सीधा 5 बजे उठने की कोशिश मत करो। पहले 7:30 पर उठो, फिर 7 बजे, फिर 6:30 पर। धीरे धीरे बदलाव लाओ। विजय सुबह अपनाने के बाद क्या बदलाव आएगा? अरबपति ने कहा, अगर तुम इस पाम विजय सुबह, विक्ट्री मॉर्निंग स्वेटर ट्रोचा को अपना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फिर उसने कुछ सकारात्मक बदलाव बताए। 8. ज्यादा एनर्जी और मोटिवेशन। सुबह सही शुरुआत करने से पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। 2. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। सुबह चिंतन और ध्यान करने से दिमाग शांत और केंद्रित रहेगा। 3. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करोगे तो पूरे दिन तुम्हें आत्मविश्वास महसूस होगा। 4. सफलता की संभावना बढ़ेगी। अगर तुम लगातार खुद को सुधारते रहोगे तो तुम्हारी सफलता तय है। अध्याय 5 की सीख। एक और इन, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है, सही सुबह बनाना जरूरी है। 2. 20-20-20 फॉर्मूला अपनाओ। 20 मिनट व्यायाम, 20 मिनट चिंतन और 20 मिनट सीखना। 3. सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया से जुड़ो। शॉरोटान, अगर आदत नहीं बन रही तो धीरे धीरे सुधार करो। एक दिन की चूक से हार मत मानो। पाइडिस, विजय सुबह अपनाने से पूरा दिन और पूरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अब सवाल यह था, क्या उद्यमी और कलाकार इस रूटीन को अपनाने के लिए तैयार थे? क्या वे सच में 5 बजे क्लब का हिस्सा बन सकते थे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 6, 10 पृथ्वी का मंत्र, द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस।
अध्याय 6 में अरबपति ने कलाकार और उद्यमी को विजय सुबह विक्ट्री मॉर्निंग की ताकत समझाई थी, जिससे उन्होंने सीखा कि 20-20-20 फॉर्मूला किस तरह उनके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब उनके मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या सिर्फ सुबह की आदतें ही काफी हैं या पूरे जीवन में भी कुछ नियम अपनाने चाहिए? अरबपति मुस्कुराए और बोले, सिर्फ सुबह की आदतें काफी नहीं है, तुम्हें अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने होंगे जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाए। मैं तुम्हें 10 पृथ्वी का मंत्र पासवर्ड 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो सफलता तुम्हारी होगी। इसके बाद उन्होंने उन 10 शक्तिशाली जीवन मंत्रों को बताया जो किसी भी इंसान को असाधारण सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला मंत्र था सही किताबें पढ़ना। अरबपति ने बताया कि अमीर और गरीब आदमी में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वे क्या पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं। उन्होंने सलाह दी कि हर महीने कम से कम 2 किताबें पढ़नी चाहिए, खासकर सफल लोगों की आत्मकथा और प्रेरणादायक किताबें, क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है और सोचने की क्षमता बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल और टीवी पर समय बर्बाद करने के बजाय किताबों को प्राथमिकता देना ही असली बदलाव ला सकता है। इसके बाद उन्होंने दूसरा मंत्र समझाया, सबसे पहले मुश्किल काम करो। अरबपति ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत पहले 90 मिनट तक सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान देकर करे और इस नियम को 90 दिनों तक अपनाए तो उसकी सफलता निश्चित होगी। यह तरीका 90-90 एक नियम 90-90 एक रूल कहलाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर रहे। फिर अरबपति ने तीसरे मंत्र की ओर रुख किया, डिजिटल दुनिया से छुटकारा लो। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हर 10 मिनट में अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन देखता है तो वह कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम किया जाए तो मोबाइल को साइलेंट पर रख दिया जाए या पूरी तरह दूर कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने हर दिन 1 घंटे के डिजिटल डिटॉक्स बिना मोबाइल और इंटरनेट के समय बिताने का सुझाव दिया, जिससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद अरबपति ने चौथा मंत्र साझा किया, शरीर को स्वस्थ रखो। उन्होंने कहा कि अगर शरीर कमजोर होगा तो दिमाग कभी मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि सुबह और शाम दोनों समय हल्का व्यायाम करना जरूरी है। सुबह की एक्सरसाइज दिन भर ऊर्जा बनाए रखती है, जबकि शाम की एक्सरसाइज तनाव कम करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है। 5वां मंत्र था, रोज लिखो। अरबपति ने समझाया कि अगर विचार बिखरे हुए होंगे तो जिंदगी भी बिखर जाएगी। इसीलिए हर दिन 5 मिनट निकालकर जर्नलिंग करनी चाहिए, जिसमें यह लिखा जाए कि आज का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मैंने क्या सीखा और मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं। छठे मंत्र में अरबपति ने बताया कि हठाचे माहौल हमारी सफलता तय करता है। अगर कोई व्यक्ति आलसी लोगों के साथ रहेगा तो वह खुद भी आलसी बन जाएगा, लेकिन अगर वह सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेगा तो उसका दिमाग भी सफलता की ओर भागेगा। इसीलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें। 7वें मंत्र में अरबपति ने कहा कि अस्पालाप अच्छे शब्द बोलना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि हमारी बातें हमारे भविष्य को बनाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा कहता है मैं यह नहीं कर सकता तो उसका दिमाग भी इसे सच मान लेता है, लेकिन अगर वह कहे मैं यह कर सकता हूं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह चीजों को हासिल कर पाता है। इसके बाद 8वां मंत्र आया, खुद को रिवॉर्ड दो। अरबपति ने समझाया कि जब भी कोई बड़ा काम पूरा हो तो खुद को कोई छोटा सा इनाम देना चाहिए, जैसे पसंदीदा खाना खाना, कोई अच्छी फिल्म देखना या अपनी पसंदीदा जगह घूमने जाना। इससे दिमाग को प्रेरणा मिलती है और वह अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए और मेहनत करता है। 9वां मंत्र था, दुनिया की परवाह मत करो। अरबपति ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डॉन महानता भीड़ में नहीं, अकेले में बनती है। इसलिए दूसरों की आलोचना पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। अंत में 10वां मंत्र आया, हर दिन कुछ नया सीखो। अरबपति ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% बेहतर होता जाए
तो वह एक साल में 365% बेहतर बन सकता है। इसलिए रोज ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और प्रेरणादायक वीडियो देखने या सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। इन 10 मंत्रों को बताने के बाद अरबपति ने कलाकार और उद्यमी की ओर देखा। वे अब पूरी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे दिन में भी सही आदतें डालनी पड़ेंगी। उद्यमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि इन 10 मंत्रों को अपनाकर ही मैं अपने सपनों को सच कर सकता हूं। कलाकार ने सहमति जताई और कहा, मैं इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हूं। अरबपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने इन 10 मंत्रों को अपनाया तो तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अध्याय 7, 4 आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। पिछले अध्याय में अरबपति ने 10 पृथ्वी का मंत्र टिटटेल, 10 रणनीतियां जीवन भर की बुद्धिमत्ता बताए थे, जो जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है। लेकिन अब कलाकार और उद्यमी के मन में एक और सवाल था। हमारे बाहरी लक्ष्य तो समझ में आ गए, लेकिन क्या हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है? अरबपति ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, सफलता का असली रहस्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपा होता है। अगर तुमने अपने अंदर के 4 साम्राज्यों, 4 इंटीरियर एम्पायर्स पास को समझ लिया तो तुम जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। इसके बाद अरबपति ने 4 आंतरिक साम्राज्यों चॉस की ताकत समझाई और बताया कि अगर कोई व्यक्ति इन चारों पर ध्यान देता है तो उसकी सफलता निश्चित होती है। पहला साम्राज्य, मानसिकता, माइंडसेट। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अरबपति ने समझाया कि हमारी सोच, माइंडसेट, ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारी सोच सही है तो कोई भी हमें सफलता से रोक नहीं सकता। जो लोग महान बनते हैं वे हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर तुम हर समस्या को एक अवसर की तरह देखोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे। गलत सोच और डर को छोड़ दो। अपने मन को कहो, मैं कर सकता हूं। इसे सुधारने के लिए हर दिन सकारात्मक किताबें पढ़ो। अपने आसपास प्रेरणादायक लोग रखो और खुद से बातें करो। हर सुबह आईने में देखकर कहो, मैं सफल हूं, मैं मजबूत हूं। दूसरा साम्राज्य, दिल और भावनाएं, हार्ट सेट। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो तुम्हारी सफलता भी कमजोर होगी। अरबपति ने कहा कि केवल दिमाग तेज होना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पांदिलान का भी मजबूत होना जरूरी है। अगर तुम्हारे दिल में दया, प्रेम और करुणापूर्ण होगी तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। गुस्सा और नकारात्मकता तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है। तुम्हें अपने इमोशंस, भावनाएं को संभालना सीखना होगा। इसे सुधारने के लिए हर दिन पर ध्यान, मेडिटेशन करो और अपने दिल को शांत रखो। पुरानी गलतियों को माफ करो और कृतज्ञता की भावना रखो। हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। तीसरा साम्राज्य, स्वास्थ्य, हेल्थ सेट। अगर शरीर ही कमजोर है तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अरबपति ने कहा कि एस्पार्टेक, स्वस्थ शरीर ही तुम्हें महान बना सकता है। अगर तुम्हारा शरीर बीमार रहेगा तो तुम्हारा दिमाग और दिल भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोजा व्यायाम, एक्सरसाइज करो, कोई अच्छा और पौष्टिक खाना खाओ और अच्छी नींद लो। इसे सुधारने के लिए हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो। जंक फूड छोड़ो और हेल्दी डाइट अपनाओ और हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लो। चौथा साम्राज्य, आत्मा और आत्मिक शक्ति, सोल सेट। अगर तुम्हारी आत्मा, सोल मजबूत नहीं है तो तुम्हारी सफलता अधूरी होगी। अरबपति ने समझाया कि असली महानता तब आती है जब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने लगते हो। स्वार्थ को छोड़ो और दूसरों की मदद करो। अपनी आत्मा को और शांत और संतुलित रखो। खुद को न ब्रह्मांड, यूनिवर्स से जोड़ो और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। इसे सुधारने के लिए पोटारा ध्यान, मेडिटेशन करो। हर दिन कोई अच्छा काम करो और सिर्फ पैसा मत कमाओ। कुछ ऐसा करो जो दुनिया को भी फायदा दे। अब कलाकार और उद्यमी को समझ आ गया था कि सिर्फ एक बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती। अगर हमें सच में बड़ा बनना है तो हमें तो अपने अंदर फटो भी बदलाव लाना होगा। उद्यमी ने कहा, अब मैं समझ गया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं,
बल्कि मुझे अपनी सोच, दिल, शरीर और आत्मा, इन चारों को भी मजबूत बनाना होगा। कलाकार ने भी हामी भरी। मैं अब से हर दिन अपनी मानसिकता, दिल, स्वास्थ्य और आत्मा पर काम करूंगा। अरबपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने इन 4 आंतरिक साम्राज्यों को अपना लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अध्याय 7 की सबसे बड़ी सीख। 1, सफलता सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि अंदर से भी बदलाव लाना पड़ता है। 2, 4 आंतरिक साम्राज्य, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को मजबूत बनाओ। 3, अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, क्या कलाकार और उद्यमी इन 4 साम्राज्यों को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे? अध्याय 8, ट्रिगर का जादू, सही आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना। अध्याय 8 में अरबपति ने कलाकार और उद्यमी को आदतों का असली रहस्य बताया। ट्रिगर सिस्टम। पिछले अध्याय में 4 आंतरिक साम्राज्यों, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट को समझने के बाद कलाकार और उद्यमी के मन में यह सवाल था कि क्या वे इन अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अरबपति ने समझाया कि आदतें 4 चरणों में बनती हैं: ट्रिगर, संकेत, रूटीन, नियमितता, इनाम, पुरस्कार और दोहराव, रिपीटेशन। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि यदि कोई व्यक्ति हर रात सोने से पहले मोबाइल देखता है तो उसका ट्रिगर बिस्तर पर जाना होता है, रूटीन सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, इनाम मनोरंजन मिलना, और जब यह बार बार दोहराया जाता है तो आदत बन जाती है। अरबपति ने अच्छी आदतें बनाने के लिए 3 जरूरी बातें बताईं: सही ट्रिगर चुनना, आदत को आसान बनाना और खुद को इनाम देना। उन्होंने समझाया कि यदि सुबह जल्दी उठना है तो अलार्म घड़ी को दूर रखना चाहिए ताकि उठने के लिए बिस्तर से बाहर आना पड़े। अगर पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को टेबल पर रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी चीज अगर मुश्किल लगेगी तो इंसान उसे जल्दी छोड़ देगा, इसलिए आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में अपनाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज एक्सरसाइज करना चाहता है तो शुरुआत में केवल 5 मिनट की कसरत से शुरू करना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अरबपति ने बताया कि सबसे पहले ट्रिगर हटाना जरूरी है। यदि किसी को मोबाइल की लत है तो उसे दूसरे कमरे में रखना चाहिए, और अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे खरीदकर घर ही नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना जरूरी है। यदि कोई सोशल मीडिया कम करना चाहता है तो पासवर्ड बदलकर कहीं लिख कर रख सकता है, जिससे हर बार लॉगिन करने में दिक्कत हो। बुरी आदतों से मिलने वाले इनाम को बदलना भी एक कारगर तरीका है। जैसे अगर कोई तनाव में सिगरेट पीता है तो उसकी जगह गहरी सांस लेने की आदत डाल सकता है। अरबपति ने कलाकार और उद्यमी को 66 दिनों की चुनौती दी। कलाकार को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी और उद्यमी को सोशल मीडिया की लत छोड़नी थी। शुरुआत में दोनों को मुश्किलें आईं। कलाकार अलार्म बंद करके फिर सो जाता था और उद्यमी बार बार फोन चेक करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ट्रिगर सिस्टम को अपनाया। कलाकार ने अलार्म दूर रख दिया और उठकर सबसे पहले ठंडे पानी से चेहरा धोने लगा, जबकि उद्यमी ने मोबाइल से सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए और जब भी बोर होता तो किताब पढ़ने लगता। 66 दिनों के बाद दोनों की आदतें बदल चुकी थीं। कलाकार अब सुबह 5 बजे उठने लगा था और उद्यमी को अब सोशल मीडिया की लत महसूस नहीं होती थी। अरबपति ने मुस्कुराकर कहा कि आदतें सिर्फ इच्छा से नहीं, बल्कि सही तकनीक से बनती हैं। उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है तो वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी कि ये आदतें 4 स्टेप्स में बनती हैं: ट्रिगर, रूटीन, इनाम और दोहराव। अगर कोई सही ट्रिगर चुने तो अच्छी आदतें अपने आप बनने लगती हैं, और यदि बुरी आदतों का ट्रिगर हटा दिया जाए तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कोई भी आदत बनाने या छोड़ने में 66 दिन लगते हैं, लेकिन सवाल यह था, क्या कलाकार और उद्यमी अपनी नई आदतों को बनाए रख पाएंगे? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 9, लगातार सफलता की कुंजी, 5 बजे सुबह क्लब की शक्ति। अगले दिन अरबपति ने एक नई दिशा में बात करना शुरू किया। वह जानते थे कि आदतें जीवन का सबसे अहम हिस्सा हैं, लेकिन अगर आदतें सही समय पर शुरू न की जाएं तो उनका असर खत्म हो जाता है।
उसने कलाकार और उद्यमी से कहा, तुम दोनों ने आदतें बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब तुम अपनी आदतें सही समय पर अपनाते हो। और इसके लिए तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सुबह का समय। यह सुनकर दोनों चौंके और अरबपति ने आगे कहा, सुबह का समय एक ऐसी शक्ति है जो पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम सुबह के 3 से 4 घंटे का सही तरीके से इस्तेमाल कर सको तो तुम्हारी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अरबपति ने एक स्टडी के बारे में बताया जिसमें यह पाया गया कि सुबह के पहले घंटे में हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा ऊर्जा और रचनात्मकता होती है। इस समय का सही उपयोग करके हम अपनी आदतों को और बेहतर बना सकते हैं। उसने दोनों को 5 बजे क्लब के बारे में बताया और कहा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत सिखाने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। यह आदत 5 बजे क्लब कहलाती है। तुम दोनों को सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम देखोगे कि सुबह का यह समय तुम्हें हर काम में परफेक्ट बना देगा। शुरुआत में दोनों को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अरबपति ने उन्हें समझाया कि सुबह के पहले घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 20 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिए होते हैं, जिसमें योग, वर्कआउट या दौड़ना शामिल हो सकता है। यह शरीर को एक्टिव करता है और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरे 20 मिनट आत्मचिंतन पाठ के लिए होते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आखिरी 20 मिनट अध्ययन के लिए होते हैं, जिसमें किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या कोई नया कौशल सीखना शामिल होता है। अरबपति ने बताया कि जब तुम यह आदत शुरू करोगे तो पहले कुछ दिन तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तुम अपनी ऊर्जा और मानसिकता में बड़ा बदलाव महसूस करोगे। यह आदत तुम्हें आत्मनियंत्रण, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ताकत देगी। कलाकार और उद्यमी ने अगले दिन से ही इस आदत को अपनाने का फैसला किया। पहले कुछ दिन उन्होंने 5 बजे सुबह उठकर शारीरिक गतिविधि की, फिर आत्मचिंतन और अध्ययन किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें यह आदत कठिन लगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वे दोनों खुद को ज्यादा ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करने लगे। अरबपति ने विस्तार से बताया कि सुबह जल्दी उठने से केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी मिलती है। इस समय में तुम खुद के लिए सोच सकते हो, अपने सपनों को तरजीह दे सकते हो और बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हो। जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो तो पूरे दिन के लिए एक अच्छा शेड्यूल तय कर सकते हो, जिससे समय की बर्बादी नहीं होती। यह आदत व्यक्ति की स्मार्टनेस बढ़ाती है, क्योंकि सुबह का समय बर्बाद नहीं होता और दिमाग ताजगी से भरा रहता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, क्योंकि इस दौरान शरीर को सक्रिय रखा जाता है और ध्यान व आत्मचिंतन से मानसिक स्थिति सही रहती है। साथ ही यह आदत लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखती है और उत्पादकता को बढ़ाती है। अरबपति ने दोनों से कहा, जब तुम 5 AM क्लब की आदत को नियमित रूप से अपनाओगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सफलता का रास्ता और भी आसान हो गया है। यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, संतुलन और खुशहाली को बढ़ाएगी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख थी कि सुबह का समय बेहद महत्वपूर्ण है और 5 AM क्लब में उठने से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी होती है। सुबह की आदतें सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होती है और यह जीवन में स्थिरता, संतुलन और खुशी लाती है। धीरे धीरे यह आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है। अरबपति की बातें कलाकार और उद्यमी के मन में घर कर गईं। अब उनका अगला लक्ष्य था सुबह 5 बजे उठकर इस आदत को अपनी दिनचर्या में स्थायी बनाना। अध्याय 10, महानता की ओर अंतिम कदम, 5 AM क्लब की सच्चाई। अरबपति ने दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर उनका ध्यान पूरी तरह से अपने अंदर की यात्रा पर केंद्रित किया। इस समय कलाकार और उद्यमी दोनों ने 5 बजे क्लब की शक्ति को महसूस किया था और उनकी जिंदगी में बदलाव आ चुका था। अब अरबपति के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनका मिशन पूरा होने वाला था। तुम दोनों ने अब 5 बजे क्लब की आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। तुम्हारे अंदर अब वह ताकत और स्पष्टता है जो तुम्हारी सफलता की ओर ले जाएगी। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करो।
अगले शब्द अरबपति ने बहुत गंभीरता से कहे, यह समय है उस परिवर्तन को पूरी दुनिया तक फैलाने का। तुम्हें अपनी यात्रा दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। तुम्हारे पास अब वह सभी चीजें हैं जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएं। कलाकार और उद्यमी अब पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने 5 बजे क्लब की आदतों को पूरी तरह अपनाया और अपने जीवन में असाधारण बदलावों का अनुभव किया। उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और वे अपने हर काम में पहले से कहीं अधिक सफल हो रहे थे। अरबपति ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, जैसे तुमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया है, वैसे ही अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरों की मदद करो। यही असली सफलता है, जब तुम्हें अपने साथ दूसरों को भी सफलता की दिशा दिखाने का अवसर मिलता है। यह शब्द उनके दिलों में घर कर गए। अब वे अपने जीवन का उद्देश्य न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए महसूस कर रहे थे। अरबपति ने दोनों से पूछा, तुम अब जानते हो कि 5 बजे क्लब की आदतों ने तुम्हारी जिंदगी को कैसे बदला है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी और दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए करो। कलाकार और उद्यमी ने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि अब वे दूसरों को भी यह सिखाने के लिए तैयार थे। अब उनका मिशन था दूसरों को प्रेरित करना और 5 बजे क्लब की शक्ति को उनके जीवन में लाना। अंत में अरबपति ने कहा, याद रखना, असली सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तुम्हारी सफलता का एक हिस्सा दूसरों की सफलता में है। इस अध्याय ने यह सिखाया कि कोई भी आदत तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि वह दूसरों को भी फायदा न पहुंचाए। 5 AM क्लब की शक्ति ने कलाकार और उद्यमी को न केवल सफलता की राह दिखाई, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि असली महानता दूसरों की मदद करने में है। अब वे अपनी यात्रा को एक नए उद्देश्य के साथ जारी रखने के लिए तैयार थे। यदि तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो और 5 AM क्लब की आदतों को अपनाना चाहते हो, तो तुम्हारा यह कदम तुमको सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप और किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में न्यू ऑडियो बुक लिखें। हम और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी लाएंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेंगी। हमारे साथ जुड़ें और इस ज्ञान की यात्रा को जारी रखें।